ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लर्न करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। वन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग लर्न करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दो वर्ड से बना है, कंडीशन प्लस फॉर्मेटिंग। मीन्स आपकी कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर, जो कि कंडीशन यहाँ पर पहले से स्पेसिफाइड है, पहले से प्री डिफाइंड कंडीशंस हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट अपना अप्लाई करते हैं। पहले मैं एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि बाकी फॉर्मेटिंग टूल्स की तरह ये टूल भी आपका कंडीशन पे वर्क करता है, सॉरी सिलेक्टेड वैल्यूज पर ही वर्क करता है। तो फर्स्ट क्लिक करते हैं हाईलाइट सेल टूल्स, क्लिक करते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में हमारे पास पहले से एक वैल्यू आ गई जो है 67। अब सवाल ये उठता है कि 67 कैसे आ गई, क्योंकि जब भी आप कोई यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाला ऑप्शन उस रेंज का एवरेज कैलकुलेट कर लेता है और उसी एवरेज के बेसिस पर ही फॉर्मेट अप्लाई कर रहा है। मीन्स ये जो हमारी लिस्ट है इसका एवरेज है 67 और जो भी वैल्यू 67 से अबव है वो यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। अब मैं यहाँ पर हमारा एक वैल्यू है 80 इंसर्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 से ऊपर ये वाली वैल्यूज हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे पास हमारे फॉर्मेट्स की। बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट अप्लाई हुआ है वो है लाइट, रेड फिल विद डार्क। हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मेट है, ग्रीन है, टेक्स्ट, बहुत सारे हैं, बट कोई ऐसा नंबर जैसे कि ब्लू वगैरह अगर आपको इंसर्ट करना है वो इस लिस्ट में नहीं है। इसके लिए आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद अपना आप फॉर्मेटिंग स्टाइल, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि वो डार्क ब्लू में आ जाए, साथ ही साथ बोल्ड भी हो जाए, उसको बोल्ड कर लीजिए। यहाँ देखिए आप कुछ ऑप्शन डिसेबल हैं जो आप अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि आपका फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज, और कुछ ऑप्शन आपके एक्टिव हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड देन कलर लेता हूँ जो भी मुझे लेना है। हमें लेना है ब्लू, प्रेस ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका अप्लाई हो गया, देन प्रेस ओके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 80, देखते हैं, प्रेस एंटर, नो इफेक्ट, बिकॉज जो हमारी कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि वैल्यू ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए। अब 80 तो ग्रेटर देन 80 नहीं है, ठीक है, तो इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको 1 नंबर बढ़ा देता हूँ, 81 कर देता हूँ एंड देन प्रेस एंटर, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी लिस्ट पर, इस पूरी रेंज पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, इसीलिए अब आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास हमारा हाईलाइट सेल रूल्स में लेस देन वाला है। लेस देन में भी इसने एवरेज कैलकुलेट कर लिया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप अपना कोई भी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं कि 50 से जो लेस है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर्मेट्स वही हैं। फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बिटवीन। बिटवीन मतलब 2 नंबर्स आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 60 से 75 के बीच में। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ये सभी हाईलाइट पहले ही कर देता है। जैसे आप कंडीशन यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ जाएगा आपका। इसके बाद हमारा अगला टूल है इक्वल टू। इक्वल टू मीन्स अब आप चाहते हैं कि भाई जितने यहाँ पर 50 नंबर्स हैं या 40 नंबर्स हैं वो आपका यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे और क्लिक करेंगे इक्वल टू। इक्वल टू में डालता हूँ मैं 40, तो यहाँ पर एक ही 40 हमारे पास, उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हमारा अगला ऑप्शन टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट दैट कंटेन मतलब ये ऑप्शन टेक्स्ट पे वर्क करेगा। टेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करें, मेरे पास इस डाटा में यहाँ पर है टेक्स्ट फॉर्मेट। उसके बाद क्लिक करें आप यहाँ पर, आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन, यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर अपने आप फर्स्ट वैल्यू उमेश एक्चुअली हमारी फर्स्ट वैल्यू है इस लिस्ट में, तो वो ले लिया इसने। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रवि। अब यहाँ पर ये केस सेंसिटिव है, मतलब मीन्स रवि जितने भी हैं चाहे वो कैपिटल में है या फिर स्मॉल में है वो सब आ जाएंगे हमारे पास इस लिस्ट में। रवि कुमार एंड रवि शर्मा 2 वैल्यूज हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारी यहाँ पर अ डेट ऑकरिंग। जिस तरह से टेक्स्ट दैट कंटेन
ओनली टेक्स्ट वैल्यू पे वर्क करता है, वैसे ही डेट वाला ऑप्शन अप्लाई करने के लिए हमें डेट वैल्यूज चाहिए होंगी। तो मैं चलता हूँ डेट वैल्यूज के ऊपर, मैंने यहाँ पर कुछ डेट इंसर्ट की हुई है। ये आपकी डेट है यहाँ पर 6, आज डेट है हमारे पास यहाँ पर 6, एक्चुअली डेट है हमारी 7 इस समय। मैंने एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है टुडे फंक्शन। ये मैं जब आपको फंक्शंस कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या यूज़ है टुडे का। टुडे एक्चुअली जो आपका प्रेजेंट डेट है उसे इंसर्ट करता है। -1 मतलब यस्टरडे वाली जो डेट है, +1 मतलब टुमारो वाली जो डेट है। ठीक है, ये -1 है, ये नॉर्मल टुडे है, और ये इसके बाद +1 है। ये हम देखेंगे। फिलहाल जब हम फंक्शन करेंगे, फिलहाल हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो हम इस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्लिक करिए यहाँ पर। अच्छा, डेट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ठीक है, डेट ऑटोमेटिकली चेंज होगा अकॉर्डिंग योर करंट सिस्टम डेट। अगर यहाँ पर 7 हो जाता है तो ये जो टुडे वाला फंक्शन है ये करंट डेट पिकअप करता है, ये अपने आप डेट वैल्यू हो जाएंगी चेंज आपकी। ठीक है, टुडे वैल्यू सिस्टम की ही डेट इंसर्ट करता है, टुडे फंक्शन। ओके, तो जब हम फंक्शन करेंगे तब हम जानेंगे ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, नाउ फंक्शन है, डेट फंक्शन है। ठीक है, इससे आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें डेट वैल्यूज चाहिए थी जो हमारे पास है। हम जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर और क्लिक करते हैं डेट ऑपरी। क्लिक करिए यहाँ पर। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देखिए बाय डिफॉल्ट जो आपका सिलेक्टेड है यस्टरडे, तो हमारी डेट प्रेजेंट डेट क्या है 7, आज 7 अक्टूबर है, और हमें शो हो रहा है 6 क्योंकि हमने यस्टरडे लिया है। टुडे क्लिक करता हूँ तो 7, टुमारो क्लिक करता हूँ तो इस तरह से। इन लास्ट 7 डेज मीन्स प्रीवियस डेट, तो यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस डेट तो 2 ही थी। लास्ट वीक ले सकते हैं आप। ठीक है, दिस वीक ले सकते हैं आप। तो कुछ कुछ ऑप्शन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा बिकॉज वो वैल्यूज अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डेट की अराउंड कम से कम 15 वैल्यूज तो इंसर्ट कर लें, तभी आपका ऑप्शन काम करेगा। ओके, दिस मंथ करता हूं तो कंप्लीट मंथ सेलेक्ट हो गया। ओके कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर अब डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू जितनी भी है आपकी यहाँ पर, मैं यहाँ पर आता हूँ, हम चेक करते हैं इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको हाईलाइट कर दें। डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही डुप्लीकेट वैल्यू है 39, दोनों को इसने हाईलाइट कर दिया। डुप्लीकेट डुप्लीकेट क्लियर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है टॉप बॉटम रूल्स। व्हाट इज टॉप बॉटम रूल्स? देखिए मेरे पास यहाँ पर ये मैंने कुछ मार्क्स ले लिए हैं, ये सभी मार्क्स हैं हमारे पास, इनका मैंने सम निकाल लिया है। आप चाहते हैं कि इन टोटल में टॉप 10 कौन है। ठीक है, तो टॉप 10 पहले से स्पेसिफाइड है। यहाँ पर जाइए, क्लिक करिए टॉप 10 आइटम्स पे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि टॉप 10 आइटम्स ये हैं। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो टॉप 10 आया है, बट आप चाहते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फाइंड आउट करना इस लिस्ट में, तो आप यहाँ पर इसे कट करके नंबर 3 डाल दीजिए। आप देख पाएंगे यहाँ पर नंबर 3। यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू है इसे 332 332, ये दोनों डुप्लीकेट वैल्यू है इसलिए 4 वैल्यूज दिखा रहा है। बट अगर आप यहाँ पर 2 डालेंगे तो नो, सिर्फ 2 ही आएगा आपका। और कौन आया है फर्स्ट, तो आप डालिए 1। ओके, सेम इसी तरह से आपका यहाँ पर बॉटम 10 आइटम्स की है, मतलब ये आपका बॉटम 10 आइटम्स हैं जिसमें आप ये चेक कर पाएंगे कि लास्ट 3 कौन है, लास्ट 2 कौन है, इस तरह से लास्ट 2 कौन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉप बॉटम रूल्स में आपका टॉप 10% मीन्स जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है उस एरिया का 10%। मेरे पास यहाँ पर 15 वैल्यूज हैं तो 15 का 10% एक ही आता है, 15 का 35 34%। ओके, ये सिंपल है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बॉटम 10%। जिस तरह से टॉप 10% था उसी तरह से बॉटम 10%। अब है अबोव एवरेज एंड बिलो एवरेज। नाम से ही क्लियर होता है कि जब आपने एक रेंज सेलेक्ट कर ली है तो उसका एवरेज कैलकुलेट करेगा ये ऑटोमेटिकली, और उसके बाद उस एवरेज से जो ऊपर है वो आपको शो कर देगा, ये उस एवरेज से ऊपर है
और नेक्स्ट अगर आप करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे ये है बिलो एवरेज, यानी कि एवरेज से नीचे वाली वैल्यूज, वो टॉप वाली थी। इसके बाद बारी आती है डाटा बार्स की। डाटा बार में बेसिकली एक सिंपल सा आपका डाटा बार आ जाएगा। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन डाटा बार्स। तो अलग कलर्स में अवेलेबल है हमारे पास बार्स वगैरह। क्लिक करिए तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बार का जो लेंथ है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया 89, बिगेस्ट वैल्यू तो कंप्लीट बार, और जो छोटी वैल्यूज़ हैं जैसे 41 जो भी है उसका छोटा बार आ जाएगा। सिंपल सा ये मतलब एक तरह से डिस्क्राइब कर रहा है बार्स में। ऐसे ही आपका कलर स्केल है। कलर स्केल अलग कलर्स पे अलग वैल्यूज़ को शो करता है। जैसे आप यहाँ पर आ गए तो आप देख सकते हैं कि इस वाले में अगर आप देखेंगे कि आपका हाईएस्ट वैल्यू रेड में आ रहा है और लोएस्ट वैल्यू जो है एक एवरेज निकाल लेगा ये एक्चुअली। इस रेंज का भी इसने एक एवरेज निकाल लिया है। जो उस एवरेज से कम है उसका इस तरह से आपका ब्लू आ जाएगा, जितना कम है उतना डार्क ब्लू कलर, और जो जितना हाईएस्ट वैल्यू है उसका आपका डार्क रेड आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है आपके नेक्स्ट आइकन सेट की। इसमें अलग डिफरेंट आइकन है। जैसे मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इस पे अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आइकन्स अवेलेबल हैं। अब इन आइकन्स में क्या है, इसने एक एवरेज निकाल ली। अभी आप यहाँ पर देखिए कि जो वैल्यूज़ 40 या 40 से कम है, जैसे ये वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू 42 है, बट जो इसने एक एवरेज निकाल लिया। इसने तीन तरह के आइकन से यहाँ पर क्लियर किया है। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर, ये 58 है, ये 72 है, ठीक है। अब आइकन एक ही है बट इसका साइज देख लीजिए, इसका डायरेक्शन देखिए आप, ये कम वैल्यूज है, इनका डायरेक्शन इस तरह से। हम इसको थोड़ा सा और इस पर अप्लाई करते हैं एक बार, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करता है कि क्या इफेक्ट पड़ा है। चलते हैं, क्लिक करते हैं। ये देखिए अब आप यहाँ पर इसने इस तरह से किया है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उनको रेड से आइडेंटिफाई कर दिया है, जो हाईएस्ट है उसको ब्लू से कर दिया है, और जो मिडिल वैल्यूज है उनको इस तरह से इस आइकन में कर दिया है। कलर और आइकन दोनों से इसने आइडेंटिफाई किया है। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारे आइकन सेट के बाद न्यू रूल। न्यू रूल यानी कि आप एक नया रूल अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ में आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं एक रूल अप्लाई करता हूँ, नया रूल। क्लिक करिए। इस नए रूल में हमारे पास यहाँ पर 2 कलर स्केल है। मैं इसको 3 कलर स्केल में क्लियर करता हूँ। अब ये दिखाता है यहाँ पर कि हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू जो हमारा परसेंटेज है एक्चुअली वो 50 है। तो जो 50 से कम होगा वो रेड में आ जाएगा, जो 50 से अबोव होगा वो आपका ग्रीन में आ जाएगा। ओके करिए तो आप देखिए जो 50 से आपका 50 या 50 से कम है आपका, वो इस तरह देखो कलर इस तरह से आइडेंटिफाई हो गया है। और जो कलर जो ऊपर है वैल्यू 50 से, उसका कलर ऐसा आ गया है। एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ आपको ताकि आप यहाँ से इसको आइडेंटिफाई कर लें कि इफेक्ट एक्चुअल में क्या पड़ रहा है। 2 सेट को हम लोग करते हैं 3 सेट में। इंटरमीडिएट वैल्यू क्या है 50, जो 50 के आसपास है उसका कलर आएगा ये येलो, जो उससे लोएस्ट है वो हो जाएगा आपका रेड, और जो आपका हाईएस्ट है वो आ जाएगा आपका ग्रीन। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज के आसपास देखिए आप यहाँ पर शो हो रहा है। जो 50 से थोड़ा सा ऊपर है, 50 का राउंड है, ये देखो उसका आ रहा है येलो, जो उससे कम है इस तरह से कुछ है उसका रेड, और बाकी का आ रहा है ग्रीन। इसके बाद क्लियर रूल। क्लियर रूल यानी कि जो भी आपने इफेक्ट अप्लाई किया है उसे क्लियर करने के लिए है। तो ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पर कितने ऑप्शंस और ये कैसे वर्क करता है। जैसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, मतलब जो भी सिलेक्टेड सेल्स हैं उनसे आपको रिमूव करना है। तो आप यहाँ क्लिक करें और क्लिक करें आप यहाँ पर, ठीक है, एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। आप देखेंगे यहाँ से रूल हट गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पर क्लियर रूल्स पर, तो ये आ गया है।
तो ये जो सिलेक्टेड है उससे हटेगा। और दूसरा है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, मीन्स आपकी कंप्लीट शीट से जितने भी आपने अप्लाई किए, ठीक है, वो सब आपके रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैनेज रूल्स। अब ये मैनेज रूल्स क्या होता है? मैनेज रूल्स में एक रूल्स मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप न्यू रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एक न्यू रूल्स बनाया, इस न्यू रूल्स पे 3 कलर्स ले लेते हैं हम लोग। इसकी परसेंटेज वैल्यू को मैं 66 कर देता हूँ। कलर चेंज कर सकते हैं आप कोई भी, ठीक है। अब मैं ओके कर देता हूँ। तो ये न्यू रूल यहाँ पर अपियर हो जाएगा और जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है वहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। एडिट रूल आप वापस इसमें चेंजेस कर सकते हैं कलर्स वगैरह की। और डिलीट रूल अगर आपको डिलीट करना है इसको। हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी क्लास लेंथी हो गई, बट सारे टूल्स, सारे ऑप्शंस को क्लियर करना जरूरी था। अब चलिए हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल करने से पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि क्लियर रूल्स में और भी 2 ऑप्शंस थे जो एक्टिव नहीं थे, इनेबल नहीं थे, इस समय डिसेबल थे। जैसे कि एक आपका क्लियर रूल्स फ्रॉम द टेबल। तो क्लियर रूल्स फ्रॉम द टेबल रिलेटेड है इसी से फॉर्मेट एज टेबल। मतलब अगर आपके पास आपने किसी भी वैल्यूज पर फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, टेबल का फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन उसको क्लियर करने के लिए होता है। तो अभी तो हमारे पास कोई टेबल का फॉर्मेट अप्लाई ही नहीं है डाटा में, इसीलिए आपको ये दिखा रहा है डीएक्टिवेट फॉर्म में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद डाटा को सिलेक्ट किया एंड देन अब क्लिक करता हूँ फॉर्मेट एज टेबल। और जो भी आपको टेबल का फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, सब प्री डिफाइन है पहले से, वो ले लेते हैं। रेंज का एड्रेस आ गया, यहाँ पर ओके करिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि साथ में बटन्स भी आ गए। इन बटन्स को हम लोग बोलते हैं फिल्टर बटन। फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। जब हम लोग डाटा में आएंगे और जब हम लोग फिल्टर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको फिल्टर का क्या यूज़ है। फिल्टर बेसिक डाटा को फिल्टर करने के लिए होता है। बहुत सारे इसमें भी ऑप्शंस हैं, सब ऑप्शंस हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे इस टेबल के डाटा में। क्लिक करिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल्स पर, क्लिक करिए हाईलाइट पर, क्लिक करिए ग्रेटर देन। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 75 से ग्रेटर है। हमने ओके कर दिया, ये अप्लाई हो गया। नेक्स्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग टॉप बॉटम में टॉप 3 फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिए यहाँ पर। अब आप चाहते हैं इस फॉर्मेट्स को डिलीट करना, रिमूव करना। आप देख सकते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल एक्टिव हो चुका है क्योंकि हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये रिमूव हो जाएगा। बट इसका फोर्थ ऑप्शन क्लियर रूल्स फ्रॉम पाइवट टेबल अभी भी डीएक्टिवेट है, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए जैसे अभी ये दिस टेबल था, फ्रॉम दिस टेबल हमारे पास टेबल नहीं थी तो इसलिए ऑप्शन डीएक्टिवेट था, एक्टिवेट नहीं था। इसी तरह से अभी तक हमने पाइवट टेबल क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो पाइवट टेबल क्रिएट नहीं किया है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास डिसेबल है। पाइवट टेबल मैं थोड़ा सा व्यू देता हूँ आपको कि ये इंसर्ट से बनता है पाइवट टेबल। जब हम लोग इंसर्ट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। बट फिलहाल अभी हमने फॉर्मेट एज टेबल और इसके जो कंसर्न ऑप्शन थे ये हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। इसके बाद बारी आती है सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल सिंपल सा है कि आप यहाँ पर कोई भी एक एरिया सेलेक्ट करिए, उसे एक अलग तरह का सेल स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पर जाइए, ये देखिए ऐसे कर दीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे टेक्स्ट का भी फॉर्मेट चेंज हो गया है, फिल कलर का भी फॉर्मेट चेंज हो गया है, ठीक है। बाकी आप चाहते हैं इस तरह से देना तो ये आप इस तरह से दे सकते हैं यहाँ पर सेल स्टाइल। एंड देन यहाँ दे सकते हैं आप बैकग्राउंड कलर, फिल कलर भी है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर टेक्स्ट कलर भी है। अब नेक्स्ट जो भी वैल्यू लूंगा मैं यहाँ पर ये इस तरह से है, ठीक है। तो आज हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे टूल्स, एक्चुअली ये स्टाइल सेक्शंस में है, स्टाइल सेक्शन के सारे टूल्स कंप्लीट किए हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैंने आपको ऑल कंसेप्ट क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।